अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं पहली नज़र की मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर फ़िज़ा तो चली गई पंचिंग बॉक्स पर अपना गुस्सा निकालने, वही दूसरी तरफ विनीता अपनी दी के सामने आके खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, आपने को नहीं लगता कि आपने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। हालांकि ये बात अगर वो चाहे तो वो आपसे कहे। क्या मतलब ये, आप अपनी एक्स फियांसी के साथ मिलती हैं, उनके साथ घूमने जाती हैं, उनके साथ डिनर करने, लंच करने, सब कहीं। मैं ऑफिस के काम से बाहर गई थी, हाँ, लेकिन लंच ब्रेक में तो आप लंच करने गई थी उनके साथ। ये सवाल तो उन्हें आपसे पूछना चाहिए था, तुम मेरी बहन हो या उसके। बात बहन की नहीं है दी, बात ये है कि आपने गलत किया। आपने गलत किया नहीं, गलत कहा भी। गलत ये कहा कि एक दोस्त को उसकी दोस्त के ऊपर शक कर रही थी आप। सीरियसली आपको इन लोगों की दोस्ती से लगता है कि ये लोग ऐसी हरकतें कर सकते हैं? अगर इन्हें एक दूसरे के साथ अफेयर ही चलाना होता ना, तो आई थिंक नीलम दी को हिबा दी की ज़रूरत नहीं थी, और जी को आपकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। इसी तरह अगर हम इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो हमें किसी और की ज़रूरत होती नहीं। अगर अफेयर चलाना है ना, दुनिया में बहुत सी जगह अफेयर चला सकते हैं वो लोग, लेकिन अपने प्यार के साथ धोखा नहीं कर सकते। हाँ, फर्स्ट टाइम जब मैंने उन्हें देखा था ना, मुझे अजीब लगा। जिस तरह नशे की हालत में वो आपको घूर घूर के देख रहा था। हमारी याद है, पॉलर से निकलने के बाद आपकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। शायद यही किस्मत का कनेक्शन था कि आप दोनों एक दूसरे से टकराए। अगर टकराए भी है और उनकी नज़रों में उनकी नज़रों आप पर जब पड़ी, आपको प्यार की नज़रों से देखा, वो आपसे प्यार कर बैठी। पहली नज़र की मोहब्बत। जिस तरह गाड़ी में बैठने के बाद जिस तरह वो आपको देख रही थी, जिस तरह वो आपका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मैं सब कुछ गौर से देख रही थी। आप पता नहीं किस धुन में थी, लेकिन किसी एक इंसान की आंखों में आपके लिए प्यार देखकर मैं हैरान थी। अभी हमें मिले हुए कितने मिनट, घंटे भी नहीं हुए होंगे, शायद 10-20 मिनट हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में आपके लिए चमक थी। यही नहीं, फिर आपकी शादी के हॉल तक भी अंदर पहुंच चुकी थी, और भी हिबा दी के साथ। जब मैं उन्हें देखा तो मैंने देखा हिबा दी के साथ आई, तो मैं उनके सामने नहीं गई, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर मुझे दिखा दी थी। तब मैंने गौर से नहीं देखा, लेकिन जब हॉल की रोशनी में उनके चेहरे पर नज़र पड़ी, तब मुझे पता चला ये हिबा दी की गर्लफ्रेंड है, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे तस्वीर दिखाई थी। तब मुझे पता चला। और आपने क्या कहा, आप दोस्ती की आड़ में कुछ और कर रही हैं। सीरियसली दी, मैंने कहा ना, अगर वो चाहे वो आपसे सवाल कर सकती है, वो आपसे पूछ सकती है कि आप अपनी उस एक्स के साथ, एक्स फियांसी के साथ कहाँ गई थी, क्या किया था आपने। क्योंकि आप लोग तो रिलेशन में उसकी तरफ से लब था, आपकी तरफ से तो कुछ था भी नहीं थी, मुझे इतना पता है। लेकिन आपने दोस्ती की वजह से उनके रिश्ता जोड़ा। लेकिन आज आपने गलत किया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत किया। ये कहते हुए अपने जी के रूम की तरफ जाती है, जहाँ पर उसकी जी गई थी। हाँ, उसका रूम नहीं था, एक छोटा सा जिम खाना कह सकते हो, जहाँ पर डंबल वगैरह सब कुछ था। तो आती है, उनका हाथ पकड़ती, कहती, क्या कर रही हैं आप, आपका हाथ वैसे से ज़ख्मी है, फिर से ज़ख्मी करना चाहती है। तुम यहाँ क्या कर रही है, जाओ तुम भी शक करो, तुम्हारी बहन के दिमाग के कीड़े हिल चुके, अब तुम भी अपने दिमाग के कीड़े दौड़ाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ सोचना नहीं है। सेकेंडली मुझे पता है हिबा दी नीलू दी को कितनी मोहब्बत करती हैं। और सेकेंडली मैं अपनी दी की तरफ से सॉरी कहती हूँ। अगर आपको उनकी बात बुरी लगी, सॉरी। सीरियसली तुम्हारी दी की हिम्मत कैसे हुई। अगर वो उसकी जगह कोई और होता ना, तो मेरा हाथ उसका गला होता, लेकिन कर नहीं सकती ना। करती तो बहुत कुछ करती, लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किसी से प्यार किया है। लेकिन मेरी प्यार की सोच इतनी छोटी होगी ये मैंने नहीं पता था। मैंने सोचा था रोशनी अग्रवाल जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री संभालती है, उसके पास दिमाग नाम की बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन अब पता चला उसकी दिमाग तो है सिर्फ बिजनेस के मामले में, पर्सनल लाइफ के मामले में उसके दिमाग में ना घुटनों पे है। उसे सोच समझ के बात कर लेनी चाहिए थी। रोशनी, पता है मैं अपने दोस्तों से कितनी मोहब्बत करती हूँ। हाँ, मैं करती हूँ मोहब्बत, लेकिन उस वे में नहीं जिस वे में तुम्हारी बहन ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। मैं उस वे में अपने दोस्तों से मोहब्बत करती हूँ जैसे एक माँ अपनी बेटी से करती है, जैसे एक भाई अपनी बहन से करती है, जैसे एक बहन अपनी बहन से करती है, जैसे एक ऐसा रिश्ता है हमारा। हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, कभी माँ बन जाते हैं, कभी गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, लेकिन आज तक उनकी गर्लफ्रेंड ने
इबा ने कभी मुझसे ये नहीं कहा तुम तो मेरी सौतन हो यार, जब भी देखो तुम इसके साथ चिपकी रहती हो। बिल्कुल भी नहीं। अक्सर वो कहती है, पता है क्या कहती है, तुम दोनों को देखकर ना मुझे ऐसा लगता है एक माँ बेटी बेटी बेस्ट फ्रेंड की तरह, जो एक दूसरे को सुना भी रहे, एक दूसरे को समझा भी रहे। तो हम लोग इस बात से कितने खुश होते हैं पता है, जो कोई हमें देख कर कहता है माँ बेटी की तरह बात करते हो, बेस्ट फ्रेंड की तरह बात करते हो। लेकिन आज तुम्हारी बहन ने तो दोस्ती का मतलब ही अजब सा मुझे बताया कि हम दोस्ती के आड़ में कुछ गलत कर रहे हैं। सीरियसली, अगर मुझे गलत करना होता तो उसके साथ थोड़ी करती। हज़ारों लड़कियां दुनिया में पड़ी बड़ी हैं, मैं उनसे का साथ कर लेती, या फिर उनके साथ सेक्स कर लेती, उनके साथ सब कुछ कर लेती। जी, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे सामने ये बात नहीं कहना चाहिए, बस ये सच है, ये बिल्कुल सच है। अगर आपको किसी से सच्चा प्यार है तो आपको उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ना कि नहीं। अगर तुम्हारी दी को मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझे नाराज़ रहे, मुझे बातें सुनाए, मुझसे गुस्सा करे, मुझे मारे, मुझसे कहे कि मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी ज़बरदस्ती शादी करके, सिर्फ मुझसे, क्योंकि मैंने उससे शादी की। उसकी सारा गुस्सा, उसका सारा नफरत, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका सब कुछ मुझ पर निकलना चाहिए, ना कि मेरे दोस्तों पर निकलना चाहिए। आज उसने ये बात भी कही, कल कुछ और कहेगी, परसों कुछ और कहेगी, और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर मैं उससे प्यार करती हूँ ना तो मैं अपनी दोस्तों की इज़्ज़त करना और इज़्ज़त करवाना भी जानती हूँ, चाहे वो मेरी मोहब्बत ही क्यों ना हो। लेकिन मैं उसे ये हक़ नहीं दूँगी कि मेरी दोस्तों के साथ बदतमीज़ी करे। मैंने खुद को ये हक़ नहीं दिया है उनके साथ बदतमीज़ी। हाँ करती हूँ, मजाक मस्ती करती हूँ, बेइज्जती नहीं करती, उन्हें सुनाती नहीं हूँ। जब ये हक़ मेरा नहीं है तो मैं ये हक़ तुम्हारी दी को भी नहीं दे सकती। हाँ, मारे, मुझे गालियाँ दे, मुझे बुला भला कहे, क्योंकि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की है, मैंने की है, मेरे दोस्तों ने नहीं की है। हाँ, कंवल ने मुझे सपोर्ट किया है, कंवल ने भी मेरे कहने पर मुझे सपोर्ट किया है, वरना कंवल भी इन चीज़ों पर पढ़ने वाली में से नहीं है। और कंवल के बारे में तुम गलत सोचना भी मत। आप उनके बारे में मुझे क्यों बता रहे हो? बता देती हूँ क्यों बता रही हूँ तुम्हें, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। क्या? हाँ, हम दोनों की आदतें सिमिलर है। क्या मतलब जी? देखो, मैं पास फॉरवर्ड बात करती हूँ, घूमा फिरा के मुझे बात करना नहीं आता, तो तुम्हें बता देती हूँ। कंवल तुम्हें पहली नज़र में पसंद कर चुकी है। आप दोनों दोस्त एक जैसे हो क्या? बिल्कुल, बिल्कुल एक जैसे हैं। हम दोनों एक सेम टू सेम है। कभी भी हम कोई चीज़ पसंद करते हैं एक जैसे करते हैं, एक ही कलर होनी चाहिए। हाँ, कलर डिफरेंट होनी चाहिए लेकिन डिज़ाइन एक ही होनी चाहिए। अगर शूज़ है उसकी डिज़ाइन एक ही होनी चाहिए लेकिन कलर अलग अलग होनी चाहिए। तो आप लोग लड़की भी एक ही पसंद कर लोगे? नहीं, मैंने तुम्हारी दी को पसंद किया, उसने तुम्हें पसंद कर लिया। आप मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। और मैं मजाक क्यों करूँगी भला? अ, मैं अब ये तुम मत कहना कि तुम स्ट्रेट हो, तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है। सीरियसली, मुझसे छुपाओगी तुम? जिस तरह तुम मेरी दोस्त को घूर घूर के देखती हो, मुझे पता नहीं। आपको किसने कहा मैं उन्हें घूर के देखती हूँ? अच्छा, एक बात बताओ, आज उसने ब्लैक कलर में कितनी खूबसूरत लग रही थी ना, उस पर ब्लैक बहुत जचता है। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही थी, पता है। ऊपर से उनके बाल जो खुले थे 10 सीट, ये निकलवाना था तुम्हारे मुंह से। जी, आन जी की बच्ची, बोलो। आई डोंट नो, बट पता नहीं क्यों जब वो मुझे देखती है तो मेरे दिल में कुछ अजीब सा फील होता है। इस अजीब से फील को मोहब्बत कहते हैं स्वीटहार्ट। इतनी जल्दी मोहब्बत नहीं होती। आप अलग चीज़ हो, वो अलग चीज़ है। आप एक्सक्यूज़ मी, चीज़ नहीं है हम, लड़कियां हैं हम, लड़कियां। वो अलग दिल रखती है, मैं अलग दिल रखती हूँ। वो अलग फीलिंग रखती है, मैं अलग फीलिंग रखती हूँ। वो उसकी अलग फीलिंग है, मेरे अलग फीलिंग है। मेरे फीलिंग जर्नी है तुम्हारी बहन के लिए खालिश है, तो मेरी दोस्त की भी फीलिंग तुम्हारे लिए खालिश है। तुम्हारी वजह से उसने बहुत ही बड़े ऑफिस को छोड़कर तुम्हारी हिफाजत के लिए जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ली है। क्या मतलब ये। और टीचर सिर्फ तुम्हारी वजह से बन के आई है, वरना उसे इस ऑफिस में जॉब करना उसका सपना था। हालांकि वो बॉय भी कंपनी में जाकर कर सकती थी, लेकिन वो कहती है कि वो सिफारिश में काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसे पता ये कंपनी किसकी है। अगर वो इंटरव्यू देने जाए, उसकी दादी को पता चले कि मैं आई हूँ इंटरव्यू देने के लिए, यानी कि मेरी नानी को पता चले कि वो आई इंटरव्यू देने के लिए, तो उसे एक सेकंड में बिना इंटरव्यू के भी सिलेक्ट कर लेते। और ये चीज़ उसे अफोर्ड नहीं थी, उसे पसंद नहीं थी, इसलिए इसने ये कंपनी चुनी। और इस कंपनी में भी काम करना उसका सपना था। अब वो इस कंपनी को छोड़ इसलिए गई चुकी है क्योंकि तुम्हारी कंपनी है। अगर कल को तुमसे प्यार कर बैठे या तुम दोनों एक जिस रिश्ते में आ जाओ, तो लोग इसे ये ना कहे कि उसने बॉस की बहन को पटा लिया था इस ऑफिस में अपना क्या कहते पकड़ मजबूत करने के लिए।
इसलिए उसने अपना नॉर्मल जॉब चुना। और टीचर के लिए भी अच्छा खासा कमा लेती है। और अपने ये 2 बहनें हैं, नीलम कंवल। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी मॉम है जो अपनी मॉम से बेतहाशा प्यार करती है। उसकी मॉम रिटायर्ड टीचर है, उसके पापा आर्मी ऑफिसर थे जो एक कह सकते हो मिशन में शहीद हो चुके थे। उनकी फैमिली में सिर्फ 3 ही लोग हैं। हाँ, उसका एक छोटा भाई है जो इस वक्त पढ़ रहा है, मैट्रिक कर रहा है। बाकी फैमिली में सब इतना है। तो उनकी फैमिली में एक्सेप्ट है। अगर हिबा एक्सेप्टेड है तो तुम क्यों एक्सेप्टेड नहीं होगी? हाँ, तुमसे कम दर्जे के लोग हैं, इतने पैसे वाले भी नहीं है। लेकिन अभी जिस काम वो कर रहे हैं, दोनों बिजनेस में तुम्हारे डी के काम कर रहे हैं, उसमें उनकी तरक्की तो पक्की है। वो बहुत मेहनती हैं कंवल और नीलम। और जिस कॉलेज में वो पढ़ा रही है उसमें भी उसकी सैलरी अच्छी खासी है, गवर्नमेंट सर्विस भी है। और चाहे तो गवर्नमेंट में भी जा सकती है, लेकिन उसकी कुछ अजीब सी ख्वाहिशात हैं, अजीब अजीब हरकतें करती है, मेरी तरह नहीं करती है। मैं सोचती बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, वो सोचती है। हाँ, हम दोनों में एक ही चीज़ सेम नहीं है। वो सोचती ज़्यादा है और मैं सोच के बिना सोच के काम करती हूँ, दैट्स इट। आप कुछ ज़्यादा अपनी दी दोस्त के बारे में बात नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ आगाह कर रही हूँ। बाद में कल को तुम्हें कोई ऐसी चीज़ पी लो और तुम मेरे दोस्त को गाली दे दो कि तुम्हारी नज़रें मेरे लिए ख़राब है, तुम्हारी नज़रें ऐसी है, तो मैं बर्दाश्त कर सकती, वो नहीं कर सकती। अगर एक बार किसी से उसका दिल उठ जाए ना, ज़िंदगी भर उसको तरफ देखना पसंद ना करें। पर मैं करती हूँ, क्योंकि तुम्हारी बहन मेरी मोहब्बत के साथ साथ मेरी बीवी भी है। क्या कर सकते हैं? अब तो मौका तो नहीं है कि मैं उसे छोड़ दूँ, उसकी नाराज़ हो जाऊँ, उससे दूर हो जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा कर भी नहीं सकते। आपने सबसे लड़कर मेरी दी को पाया है। एक्सक्यूज़ मी, सबसे लड़कर नहीं, सबको धमकी देकर, खास करके तुम्हारी बहन को धमकी देकर मैंने उसे पाया है। उसे तो मैं ऐसे नहीं जल्दी आसानी से जाने ना दूँ। और वैसे भी मेरे अंदर तो अबराह खून है, तो इतनी जल्दी हार मानने वाला मैं से नहीं हूँ। अच्छा, ये छोड़िए, ये बताइए कि आपको पता चला कि आपकी मोम के ऊपर दी। अब वो सीरियस हो जाती है, एक लंबी सांस लेती कहती है, मुझे नहीं पता इस जंग की शुरुआत क्यों हुई। बस इतना पता है कि मेरे डैड ने मेरी मोम से शादी की है, इस वजह से तुम्हारी बुआ का दिल टूटा। शायद किसी ने तुम्हारी बुआ को ये बताया कि मेरे डैड उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन बाद में ये चीज़, मेरे डैड ने मेरी मोम से शादी की, तुम्हारी बुआ ने शायद सुसाइड भी किया था, और लेकिन वो बच गई थी बाई चांस। इसके बाद उनकी माँ ने उन्हें फैमिली से बाहर भेजकर बाहर की सिटी में उनकी पढ़ाई, उनकी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी। तो फिर वहीं पर जाकर उन्हें असल लव यानी कि प्यार हो गया एक लड़की से। उन्होंने उससे ही शादी करने का फ़ैसला किया, वहीं पर सेटल होने का फ़ैसला किया। ये है तुम्हारी बुआ की स्टोरी। फिर इसके बाद तुम्हारे डैड और मेरी डैड की कंपनी में एक बहुत बड़ी डील थी, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। जैसे कि तुम्हारी दादी दादा नाना नानी मेरे, या जैसे कि मिस्टर कौन है, मिस्टर खन्ना, हाँ, टीना के फादर, उनके फादर के बीच में दोस्ती थी। ये दोस्ती मजबूत थी, लेकिन टीना के फादर वो दादा बहुत अच्छे इंसान थे, वो बुरे नहीं थे। लेकिन टीना के पापा की पता नहीं कि एक आदत, गंदी आदत थी, जुए की लत। जुए की लत में उन्होंने अच्छा खासा अपना बिजनेस डुबो दिया था, अच्छा खासा। लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, तो